हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों एवं मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है एक महान आत्मा के बारे में है। ये महान आत्मा कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, कोई जादू नहीं दिखा रहा है, किसी बीमारी को दूर नहीं कर रहा है। ये महान आत्मा लोगों को आनंद देने का काम कर रहा है। ये महान आत्मा वृंदावन में रहते हैं, राधे रानी के भक्त हैं, बरसाने में, और इनका निवास है वृंदावन के छठी करा रोड पर कृष्ण शरणम नामक सोसाइटी है, और उसी में ये रहते हैं। लोगों को सत्संग सुनाते हैं। इसके अलावा ये लोगों के सत्संग सुनाते हैं, राधे रानी और कृष्ण के का वर्णन करते हैं और अध्यात्म को भी सिखाते हैं। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे एक ब्राह्मण फैमिली से है। 1969 में इनका जन्म कानपुर में हुआ था। इस वक्त ये राधा बल्लभ संप्रदाय को चला रहे हैं। 13 साल की उम्र में ये महान आत्मा, जिनका आज आप नाम प्रेमानंद जी के नाम से जानते हो, महाराज प्रेमानंद जी, एक से एक पूरी दुनिया के दिग्गज, खुद में स्वयं में प्रसिद्ध व्यक्ति सब इनसे मिलने जा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाए ना तो भी हमें आनंद नहीं मिलता है, जो आनंद प्रेमानंद जी महाराज देने का काम कर रहे हैं। ये आनंद ये यूं ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया है, अध्यात्म के राह को अपनाया है। 13 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए ये, और वाराणसी के गंगा के तट पर ये तपस्या किया करते थे। काफी दिनों तक वाराणसी मतलब बनारस, उनके गंगा तट पर तपस्या करते करते एक दिन एक पहुंचे हुए फकीर मिले इन्हें। उन्होंने कहा, तुम वृंदावन जाओ, वहां राधा रानी के रासलीला को देखो। और उनकी बात इन्होंने मान लिया और ये वृंदावन पहुंच गए। बरसाने में इन्होंने राधा रानी के रासलीला सबका जो कार्यक्रम होता था वो देखने लगे। धीरे धीरे इनमें भक्ति भाव बढ़ी। अध्यात्म तो इनके पास था ही। गंगा तट के किनारे तपस्या करने से इन्होंने कुछ अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन उन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग ये कभी भी आपको चमत्कार दिखाने में नहीं किया है, आनंद देने में काम किया है। इनके साथ 2 विवाद जुड़े थे। पहला विवाद था कि जब इन्होंने कहा था कि जिनके घर में कुत्ता पाला जाता है उनके घर का प्रसाद भी ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब लोगों ने इसका विरोध किया तो जानते हो तुरंत इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर लोगों को कुत्ता पालने में आनंद है तो इसका साफ मतलब है कि भले ही शास्त्र में कुछ भी लिखा हो कि कुत्ता पालने वाले का प्रसाद ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोगों में इसी बात से आनंद है तो जरूर ठाकुर जी भी अपना मन बदलेंगे। और लोगों के आनंद के लिए इन्होंने अपने बयान को बदल लिया। अभी कुछ दिन पहले जब ये अपनी रात को शोभा यात्रा निकालते थे तो उसमें लाउड स्पीकर या अन्य चीज़ें होती थी, लंबी यात्रा थी, और उससे वृंदावन के सोसाइटी में रहने वाले जो आम लोग थे, जिन्हें सुबह उठकर जाना है ड्यूटी पर, उन लोगों के नींद में खलल पड़ी। उन लोगों ने विरोध किया और महाराज जी ने चाहते तो महाराज जी को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, पूरा प्रशासन भी साथ में चलता था शोभा यात्रा में, पुलिस की दर्जनों पुलिस चलते थे और लोगों की बात नहीं मानी जा सकती थी। लेकिन महाराज जी हैं ही ऐसे। मुझे ये इसीलिए पसंद आए क्योंकि आम आदमी के दर्द को कौन इतना समझता है। आम आदमी के दर्द को हमारे भारत देश में
कहीं कोई सुना ही नहीं जाता, लेकिन इन्होंने सुना और इन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया शोभा यात्रा का। इसीलिए आज ये पूरी दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। यूट्यूब से लेकर फेसबुक पर जाकर देखो, इनके रील शॉर्ट्स बनाकर लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में इस वक्त अगर सबसे कोई फेमस है तो वो है विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का। पूरी फैमिली जाकर उन्होंने साष्टांग दंडवत किया है प्रेमानंद महाराज जी को। और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही ना विराट कोहली को, वो आप सबने सुना, मैंने भी सुना, दिल को जरूर छुआ होगा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली भी मेरी तरह ही महान आत्मा है, क्योंकि मैं भी आनंद देने का काम करता हूं लोगों को, और विराट कोहली भी। तो विराट कोहली भी जब लोगों को आनंद दे रहे हैं तो वो भी एक अध्यात्म के राह पर है, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक तपस्या है। अध्यात्म की तरह तपस्या करके फिर क्रिकेट में महारत हासिल की जाती है। और महाराज जी बड़े हंस के कह रहे थे कि जब इंडिया जीत जाती है या वर्ल्ड कप लाती है तो पूरे भारत में पटाखे छोड़े जाते हैं और कितना लोग आनंदित हो जाते हैं। और वो आनंदित इन क्रिकेटरों ने बचपन से तपस्या करके और तब लोगों को वो आनंद दे पाते हैं। तो इनका कहना है कि आप लोग जहां रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमसे मिलने आओ, हमारे सत्संग सुनो तो तुम्हारा उद्धार होगा। वो कहते नहीं, जहां भी रहो वहां पर तुम रहकर आनंद को प्राप्त कर सकते हो। आनंद तुम्हारे ही अंदर है, मेरी बातें कहीं से भी सुन सकते हो। जैसे कि उन्होंने 2-3 बातें समझाई है। पहला, प्रेमानंद जी जो बात सबको दिल को छुआ कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल आपका दिन कैसा होगा कोई नहीं जानते। आज आपके शरीर में प्राण है, आत्मा है, कल ना रहे कोई नहीं जानता। उसी तरीके से इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें भी घमंड के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो समझाया कि माता पिता का सेवा, इससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। कभी कभी आपके माता पिता आपसे या आपके बारे में बुरा भी बोल देते हैं। आप बहुत सेवा करते हो अपने माता पिता का, लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति मिलता है आपके माता पिता को तो वो आपकी बुराई करने लगते हैं कि अरे मेरा तो कोई सेवा ही नहीं करता, ऐसे दिखावा करता है। और तब भी अगर आप, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि माता पिता के द्वारा बुराई करने के बाद भी आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो भगवत की प्राप्ति हो गई। ये तो आपके लिए एक परीक्षा था, और शायद ठाकुर जी ने आपके लिए ये एक परीक्षा रखा था कि इसके माँ बाप से बुराई करवाएंगे तब भी अपने माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं। अगर नहीं किया तो हो गया, आप कल नरक के भागीदार हो जाओगे और भगवत प्राप्त नहीं होगा। और अगर इसने फिर भी किया तो फिर इसको तो किसी पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है और इसको भगवत प्राप्ति हो गया और अब ये स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। महाराज ऐसे ही है। इस वक्त आप देखो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या बहुत जगह के कितने भी बड़े नेता हो या फिर कोई सितारा हो, कोई कलाकार हो, सबके सब प्रेमानंद जी के पास पहुंचते हैं। आप भी इनसे जाकर मिल सकते हो। ये वृंदावन के छठीकरा रोड पर कृष्ण शरणम नामक सोसाइटी है, उसमें रहते हैं। लेकिन इनसे मिलने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। इनके शिष्य सब जो है चारों तरफ बिल्कुल वो लोग भी देखोगे बहुत ज्ञानी हैं शिष्य सब, और शिष्य सब भी टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कथन है कि मैं सबसे तो नहीं मिल सकता, लेकिन रोज जितने से भी होता है वो मिलते हैं। उसके लिए आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। उस टोकन के हिसाब से आप प्रेमानंद महाराज जी से पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आप मिल सकते हो। और अगर उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है तो भगवत
की प्राप्ति हो जाएगी आपको। आप एक ऐसे आनंद को प्राप्त कर लोगे जो इस सृष्टि में है ही नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है, जिसके पास आनंद है उसके पास ना तो किसी तरह की कोई बीमारी है, या बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो साफ कहते हैं, मुझे अच्छाई सिखाना है दुनिया को, मुझे आनंद देना है दुनिया को, मुझे चमत्कार या जादू नहीं दिखाना है। वो कोई पत्री नहीं पढ़ते, वो किसी तरह की कोई षड्यंत्र रच के लोगों को नहीं बुला रहे हैं। वो बुला रहे हैं तो सीधा प्रेम के कारण, राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम को सिखा रहे हैं। वो कृष्ण का राधे रानी के प्रति प्रेम को दुनिया को बतला रहे हैं वो, और हर एक व्यक्ति उसे सुनकर ऐसे आनंद को प्राप्त करता है कि उस आनंद में लोग रोने लगते हैं। दरअसल में जब आनंद आपके अंदर घुसेगा तो पहले से जो विकार है वो विकार आपका आंसुओं के रूप में बाहर निकलेगा। तो वो जो आनंद में राधे रानी के दर्शन के वक्त जो इतने भक्तगण रो रहे हैं, वो उनके शरीर के अंदर व्याप्त विकार और व्याधियां आंसू के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अब उनके अंदर आनंद घुस गया है, इसलिए समस्या, व्याधि और विकार का अब शरीर में कोई जगह नहीं रहेगा। आनंद आते ही आंसुओं के रूप में व्याधि विकार शरीर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जहां आनंद है वहां पर समस्या, व्याधि और विकार का कोई स्थान नहीं है। और भी आप देखोगे, जब दिग्गज सब उनसे मिलकर आए हैं, नेतागण सब मिलकर आए हैं, वो कितना खुद को आनंदित पा रहे हैं। आप देखोगे कि जितने भी लोग उनसे मिलने जाते हैं या कुछ भी, वो किसी तरह की राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी किसी भी तरह के राजनीतिक सत्संग नहीं कर रहे हैं। किसी नेता के कहने पर किसी पटना, इलाहाबाद या कहीं जाकर वो सत्संग करें, ऐसा भी वो नहीं कर रहे हैं। उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं लेना देना कि हम किसी के लिए सत्संग करें। जिनको भी सत्संग सुनना है वृंदावन जाओ और आप उनको सुनो और आनंद को प्राप्त करो। ये वहाँ पर रहते हैं, हजारों लाखों लोग इनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं। महाराज जी के दर्शन सबको करना है, राधे रानी और लड्डू गोपाल के दर्शन सबको करना है। इसके लिए जब लाखों लोग पहुँचेंगे तो उनके रहने, खाने पीने, मेडिसिन, इन सब की व्यवस्था कैसे होगी? महाराज जी ने जितनी भी इनके पास कुछ दान या चंदा आता है, वैसे इनके यूट्यूब पर में जो इनके चैनल्स हैं, इन सब चीज़ों से करोड़ों की इनकी कमाई है, लेकिन एक एक रुपया वो लगा देते हैं लोगों की सेवा में। इसके अलावा आप देखे होंगे कि महाराज जी खुद भी बहुत आनंदित रहते हैं। जब एक हाथ में पपेट लेकर के जो हास्य कलाकार उनके पास गए, महाराज जी उनके हास्य कला को सुन करके, देख करके, पपेट कैसे बोलते हैं, महाराज जी इतना हंस रहे थे और इतना आनंदित हो रहे थे। यानी कि वो भी खुद प्रेमानंद महाराज जी आनंद का कोई पल लेने से छोड़ते नहीं हैं, बचते नहीं हैं। खुद भी आनंद लेते हैं और दुनिया को भी आनंद दिलाते हैं। तो मेरा यही कहना है, और मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया कि ऐसे ही संत अगर हो तो हमारे देश में, समाज में अपराध नहीं रहेगा। सभी लोगों के दिमाग जो है वो साफ हो जाएगा। हर एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपनाएगा। कभी भी महाराज जी ने ये नहीं कहा है कि भक्ति का मार्ग अपना लो, पढ़ाई लिखाई ना करो, साइंटिस्ट ना बनो, इंटेलिजेंट ना बनो। उनका कहना है कि साइंटिस्ट बनना भी एक अध्यात्म है, वो भी एक भक्ति है। आप डॉक्टर बने हो, आप भी एक अध्यात्म के रास्ते पे हो,
क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या? सच का सामना करना, और सच के सामना करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और आप साइंटिस्ट बनो या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उस डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हर एक मेहनत, महाराज जी के अनुसार, हर एक मेहनत एक अध्यात्म है। जो मेहनत करता है वो सब के सब अध्यात्म की राह पर ही चल रहा है। जो अपने कर्म को करता है, महाराज जी बोलते हैं, जो अपने कर्म को करेगा वो अध्यात्म के रास्ते पर है, वो स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर है। कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ठाकुर जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सिखा रहे, कर्म ही पूजा है। अगर तुम कर्म कर रहे हो तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी भी सिखा रहे हैं, क्योंकि कर्म भी अध्यात्म है। और आप कुछ भी करो लेकिन मेहनत से करो। हाँ, कोई बुरे काम नहीं करना कभी भी। और बुरे काम, महाराज जी कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि बुरा काम क्या होता है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच सब जानता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। क्योंकि एक चोर जब चोरी कर रहा होता है तो क्या उसे पता नहीं होता कि हम बुरे काम कर रहे हैं? सब पता होता है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और महाराज जी का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो ये है कि आपके कारण किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे। यही वजह है कि उन्होंने शोभा यात्रा का वृंदावन में रास्ता बदल दिया कि किसी के दिल को मेरे द्वारा कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुरंत उन्होंने रास्ते बदल दिए। तो वो उनका यही कहना है, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा पाप और अपराध है वो ये है कि आप के द्वारा किसी को भी तकलीफ पहुंचना, ये सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा धर्म है कि आपके द्वारा किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा यही है भगवत प्राप्ति, और यही है ठाकुर जी की पूजा। तो आप लोगों को ये सारी बातें जो हमने जानकारी इकट्ठा की कैसी लगी? और प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते रहिए, अपने जीवन को बदलते रहिए, अपने जीवन को मेहनत में लगाइए। और हर मेहनत अध्यात्म है। हर बुरा कर्म दूसरों को तकलीफ देने वाली है, हर अच्छा कर्म दूसरों को आनंद देने वाली है। और यही है असली अध्यात्म, इसी को अपनाना है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो भी कमेंट करना, और अगर बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जय लड्डू गोपाल और राधे राधे, और जय महाराज प्रेमानंद जी की।